मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई से निवेशक परेशान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैटेगरी के शेयरों में इतनी बिकवाली क्यों हो रही है? फिस्कल ईयर 2024 की पहली तिमाही में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इन शेयरों के टूटने की असली वजह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वजह जानने से पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कोई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर टूटने की सबसे बड़ी वजह है इन कंपनियों की कमजोर मांग और महंगाई। इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, हाई कॉस्टिंग और उतनी ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनियों को झटका लगा है, जिसका असर उनके शेयरों पर साफ नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा झटका कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को लगा है, क्योंकि यही वो सेक्टर हैं जो कमजोर मांग और हाई कॉस्ट की मुश्किलों में फंसे हुए हैं। इस बारे में मनी कंट्रोल ने कुछ आंकड़े जुटाए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की 683 कंपनियों का रेवेन्यू 7.1% बढ़ा। परेशान करने वाली बात यह है कि लगातार 7वीं तिमाही है जब रेवेन्यू की ग्रोथ 10% से कम रही है। फिनिश्ड गुड की कॉस्ट और एम्प्लॉयज का खर्च तेजी से बढ़ा है। लगातार दूसरी तिमाही में इन दोनों यानी फिनिश्ड गुड और एम्प्लॉयज कॉस्ट डबल डिजिट में बढ़ी है। इसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ा है। दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 1.5% की ही रफ्तार से बढ़ा, जो कि 6 तिमाहियों में सबसे कम है। तिमाही आधार पर बात करें तो लगातार दूसरी तिमाही इसमें गिरावट आई है। एक जरूरी बात यह है कि मनी कंट्रोल ने इस तुलना में सिर्फ उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जिनके लिए 15 तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध थे। अब BSE मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 85 कंपनियों के आंकड़े जुटाए गए। दिसंबर तिमाही में इनका रेवेन्यू 12.9% बढ़ने के बावजूद नेट प्रॉफिट सिर्फ 2% ही बढ़ा। रेवेन्यू 8 तिमाहियों में सबसे तेज स्पीड से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 6 तिमाहियों में सबसे सुस्त स्पीड से। मुनाफे को यह झटका एक्सपेंसेस और ब्याज की लागत में उछाल के चलते लगा। कुल लागत 11% की रफ्तार से बढ़ा, जो 6 तिमाहियों में सबसे अधिक रही, जबकि ब्याज पर लागत 27% से भी अधिक बढ़ा, जो 3 तिमाहियों में सबसे अधिक है। मनी कंट्रोल ने जिन कंपनियों के आंकड़ों को एनालाइज किया उनमें एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों को बाहर रखा गया। आइए अंत में जान लेते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर ब्रोकरेज फर्मों की क्या राय है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनियों के कमजोर नतीजों के चलते मार्केट में बिकवाली की भारी आंधी आई। हालांकि मिड और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन उनके ऐतिहासिक औसत और निफ्टी 50 की तुलना में काफी ऊंचा बना हुआ है। निफ्टी 50 अभी 12 महीने के फॉरवर्ड PE 19.3x पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लॉन्ग टर्म एवरेज 20.5x से नीचे है। ऐसे में ब्रोकरेज ने लार्ज कैप शेयरों को प्राथमिकता दी है। SKI कैपिटल सर्विसेज के CMD नरेंद्र वाधवा का भी कहना है कि रिस्क बना हुआ है, जैसे कि एम्प्लॉयज पर खर्च 10% से अधिक बना हुआ है और सुस्त मांग से भी कमाई को झटका लग सकता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बात करें तो टैरिफ वॉर और फेड दर में कटौती नहीं होने की संभावना अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। मार्केट से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।